हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती है। क्लोनिंग वाला पार्ट में आपको मिलता है ये। एंड ये आपको तब मिलते हैं जब आप मेथड्स इन बायोलॉजी पढ़ते हैं, और ये सीएसआर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जाती है। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि एक्सपेरिमेंट में 1 किलो बेस पेयर फ्रेगमेंट विद अ सिंगल BAM H1 साइट एज सोन इन फिगर ए, तो यहाँ फिगर ए पे ये बताया गया है, इज टू बी क्लोन्ड इन द SMA1। यहाँ ये सीक्वेंस दी गई है, साइट ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर ऑफ 3 किलो बेस पेयर लेंथ। तो ये क्लोनिंग वेक्टर है हमारा, और ये 3 किलो बेस पेयर क्या है, और ये जो है ये हमारा इंसर्ट है। ठीक है, ये फ्रेगमेंट हमें इधर इंसर्ट करनी है। ठीक है, ये वेक्टर है तो इधर हमें इंसर्ट करनी है। नन ऑफ अदर एंजाइम्स ऑफ द मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन द फ्रेगमेंट टू बी क्लोन। तो यहाँ पे सिर्फ हमें बात करनी होती है BAM H1 के बारे में। यहाँ सिर्फ इंसर्ट पे BAM H1 ही है, उसके अलावा और कोई भी यहाँ पे जो एंजाइम्स यहाँ पे EcoR1, EcoR4, 5, XLO1, ये सारे में से कोई भी एंजाइम यहाँ पे इंसर्ट पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ BAM H1 ही प्रेजेंट है, हमें बताया गया है। तो इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ए सीरीज ऑफ डाइजेशंस वे सेट अप ऑफ द पोटेंशियल क्लोन्स एंड देयर फ्रेगमेंट्स प्रोफाइल गिवन बिलो। तो यहाँ कुछ प्रोफाइल्स दी गई है जब इनकी डाइजेशन हुई तो यहाँ पे ना ये डाइजेशन होने के बाद इनकी ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की गई थी, तो वहाँ पे कुछ फ्रेगमेंट्स दिखे थे, जो उन्होंने यहाँ पे कुछ फ्रेगमेंट्स इन्होंने यहाँ मेंशन कर दी है ABCD। तो इसमें से हमें ये बताना है कि अगर यहाँ सक्सेसफुल क्लोनिंग हुई है, अगर ये इंसर्ट सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट हो गई है, तो हमें इनमें से कौन सा दिखने को मिलेगा। ठीक है, विच वन ऑफ द अबव डाइजेशन प्रोफाइल्स कंफर्म सक्सेसफुल क्लोनिंग ऑफ द फ्रेगमेंट इन द वेक्टर इन एन ओरिएंटेशन वेयर इन द 5 एंड ऑफ द क्लोन फ्रेगमेंट इज टुवर्ड्स P प्रोमोटर। तो इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा डायग्राम, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डाइजेशन प्रोफाइल जो है, कौन सा ऑप्शन सही है जो ये बताएगा कि सक्सेसफुल क्लोनिंग क्या होता है। जब एक इंसर्ट जाके वेक्टर पे इंसर्ट होता है, एक इंसर्ट को हम जब वेक्टर पे जाके क्लोन करते हैं उसे हम सक्सेसफुल क्लोनिंग बोलते हैं। एंड जब डिज़ायर्ड जीन हमें अचीव हो जाता है उसको सक्सेसफुल क्लोनिंग बोलते हैं। तो बोला गया है कि कब माना जाएगा कि सक्सेसफुल क्लोनिंग हुआ, इनमें से बैंड्स हमें देख के बतानी है। और हमें ये भी बताया गया है कि 5' एंड ऑफ द क्लोन फ्रेगमेंट, तो ये अगर 5' है तो ये 5' एंड क्लोन फ्रेगमेंट ना इट्स टुवर्ड्स द P। अच्छा ये नहीं, एक सेकेंड, तो 5' एंड ऑफ द फ्रेगमेंट। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट है, तो 5' एंड ऑफ द फ्रेगमेंट क्या हो गई, ये P के साइड जाके इंसर्ट हुई है। मतलब कि ये जो 5' एंड है यहाँ पे हमें 5' एंड इधर रख के इधर रखनी होगी। दैट मीन्स BAM H1 यहाँ आएगी और 3' एंड जो इंसर्ट का है ना वो यहाँ होगी। मैं आपको फिर से एक थोड़ा सा डायग्राम से आपको बताती हूँ कि यहाँ की सीन क्या बोला गया है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है कि ये रहा वेक्टर हमारा। तो वेक्टर में क्या हो गया कि यहाँ पे हमारा वेक्टर पे ये कुछ एंजाइम्स है, यहाँ पे ये प्रोमोटर हो गया, ये सारे कुछ एंजाइम्स है। तो यहाँ पे बोला गया है कि SMA1, जो यहाँ पे एक SMA1 जो था वहाँ पे हमने अपना इंसर्ट जो है ये वाला इंसर्ट हमने यहाँ पे डाल दिया। तो इंसर्ट डालने के बाद वो कुछ ऐसा दिखा। ठीक है, ये इंसर्ट डालने के बाद ये ऐसा दिखा जिसमें हमें यहाँ पे BAM H1 दिखा। ये BAM H1 जो ग्रीन कलर का है ना वो ये इंसर्ट है, और इसका 0.2 बेस पेयर किलो बेस पेयर है, और ये 0.8 किलो बेस पेयर है। सो यहाँ पे BAM H1 हो गया। तो हमें यहाँ 5' एंड जो था वो यहाँ से यहाँ हमने इंसर्ट पे डालना था, क्योंकि 5' हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5' एंड जो है वो प्रोमोटर के साइड है। तो प्रोमोटर यहाँ हो गया P के साइड, तो P के साइड हमने 5' एंड हमने डाल दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ तक तो हमने समझ आ गया। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया कि इंसर्ट कैसे हमने यहाँ पे क्लोन की हुई है। अब ये देखते हैं कि इंसर्ट तो क्लोन हो गई, अब ये देखेंगे कि SMA1 ये इंसर्ट कौन से लोकेशन पे होगी। कि हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रही है ये पूरा एक जो लेंथ है ये है लेंथ, तो हमें ये जानना है कि इसमें इधर इधर किधर इंसर्ट होगी। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पे बोला गया SMA1 पे इंसर्ट होगी, दैट मीन्स इस पोजिशन पे इंसर्ट होगी। सो इस पोजीशन पे अगर इंसर्ट होनी है तो हमें कैसे मिलेगी, तो मैं आपको बताती हूँ हमें कैसे मिलने वाली ये चीज़ें। ये थोड़ा सा छोटा और कर देती हूँ। तो ये रहा हमारा वेक्टर एंड ये रहा हमारा इंसर्ट। ठीक है, अब हमें एंजाइम्स देखना है, एंजाइम्स कहाँ कहाँ कौन से होने हैं। तो हमें बोला गया है SM1 में एंटर होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे P मेंशन कर देते हैं, PXHO1,
फिर उसके बाद हिंड 3, ठीक है। फिर उसके बाद SMA1, फिर हमें बोला गया था कि SM1 में एंटर हुई है, तो हमने इंसर्ट को SM1 पे एंटर किया, तो यहाँ से हमारा इंसर्ट स्टार्ट हो गया है। तो देखिए जैसे ही SM1 का ऐसा हो गया ना, जो जब चीज़ें खुल जाएगी ना, आपको देखनी है कि देखिए एक सर्कल है, आपने अगर उस सर्कल में अगर एक और लाइन अगर डाल दी, एक सर्कल है उसमें एक और लाइन डाल दी, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, राइट। सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी बड़ा हो जाएगा, थोड़ा एरिया भी बड़ा हो जाएगा। तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे हमने इंसर्ट डाली है ना, ये वेक्टर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंसर्ट का साइज़ भी आके एंटर हो गया है, ठीक है। इंसर्ट कितना का था हमारा, 1 किलो बेस पेयर का था, तो यहाँ इंसर्ट भी एंटर हो गया है। तो जैसे ही सर्कल में इंसर्ट हुआ, जिस पॉइंट पे इंसर्ट हुआ, तो उसका जो एंड पॉइंट होगा वो आगे की तरफ खिसक जाएगा। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे खिसक गई है, और ये खिसक के यहाँ पे हमारा SMA1 के बाद हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा था, ये देखिए SMA1 के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, BAM-H1 है, उसके पास EcoR1 है, EcoR5 है ना। सो यही मैं आपको दिखाती हूँ। सो SMA1 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्ट में क्या क्या है, इंसर्ट में हमारा BAM-H1 है, इंसर्ट में BAM-H1 है, ठीक है। फिर उसके बाद SMA1 के बाद क्या था हमारा, इसका अपना जो है BAM-H1, तो इसका वाला भी तो BAM-H1 होगा। सो इसका वाला BAM, क्योंकि SMA1 के बाद अभी मैंने दिखाया आपको BAM-H1 है, सो यहाँ पे इसका वाला BAM-H1 हमने मेंशन कर दी। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि BAM-H1 के बाद EcoR1 है, सो EcoR1 है। फिर उसके बाद हमने देखा EcoR5 है, सो EcoR5 हो गया। ये हमने अरेंज कर दी है। अब हमें देखना है कि इनके साइजेस के बारे में यहाँ बात हो रही है, क्योंकि साइजेस के बेसिस पे ही फ्रेगमेंट्स बनेंगे, है ना। तो हमें साइजेस को तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंसर्ट का जो साइज़ था, इंसर्ट में हमारा 2 साइज़ दी गई थी, SMA1 और BAM-H1। यहाँ पे ये पॉइंट पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए 0.2 था ना, 0.2 KB का था, 0.2 KB का था, और दूसरा वाला क्या है 0.8 KB का है। ये हमारा 5 प्राइम एंड हो गया, ये हमारा 3 प्राइम एंड हो गया, ये हमारा प्रोमोटर हो गया, ठीक है। सो ऐसा सीन है, आपने देख ली यहाँ पर 0.2 KB का है। अब एज ए होल ये पूरा जो वेक्टर था, ये जो रेड कलर का जो पूरा वेक्टर है ना, ये पूरा वेक्टर एज ए होल, ये वेक्टर का साइज हमारा दिया गया था 3 किलो बेस पेयर लेंथ। वेक्टर्स का साइज 3 KB दिया गया था। अब इंसर्ट का साइज 1 KB दिया गया था। क्यों हमें पता चला, क्योंकि 0.2 KB और 0.8 KB दोनों मिला के 1 KB ही हो जाता है, ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे बैंड्स के बारे में बोला गया है कि यहाँ पे कुछ बैंड्स यहाँ पे हमें शो हो रहे थे, उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे कंक्लूजन बनाना है। तो सबसे पहले बोला गया है कि BAM-H1 से अगर हमने कट करी है तो हमें 2 फ्रैगमेंट मिलेंगे। सिर्फ एक BAM-H1 से अगर हमने कट करी है तो हमें यहाँ पे 2 फ्रैगमेंट मिलेंगे। तो BAM-H1 हमारा क्या हो गया, एक ही तो एंजाइम का नाम होता है ना BAM-H1। तो यहाँ पे देखा BAM-H1 हमारा 2 जगह अप्लाई हो रहा है, तो दोनों जगह अगर हम कट करेंगे तो हमें एक 200 बेस पेयर का चीज़ मिलेगा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जब हमने BAM-H1 से कट की ना, कहाँ कट होगी, सिर्फ ये वाला फ्रेगमेंट कट होगी, ये वाला फ्रेगमेंट ही तो निकलेगी। इधर एक कट होगी, इधर एक कट होगी, बाहर तो कोई भी एंजाइम का एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं बताया गया। BAM-H1 अकेले है, तो ऑब्वियसली ये वाला कट होगी, तो हमें एक 0.8 का फ्रेगमेंट तो मिलना ही है। 0.8 मतलब 800 बेस पेयर का हमें एक सीक्वेंस मिलना था, फ्रेगमेंट मिलना था, जो कि हमें नहीं मिला है। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे हमें ये वाला ऑप्शन पे, जो ए वाला ऑप्शन है वहाँ पे नहीं मिला, 800 बेस पेयर तो मेंशन है ही नहीं, तो इसीलिए हमने ये वाला ऑप्शन को मना कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे 200 बेस पेयर भी दिया गया, 200 बेस पेयर हमें किस सेंस कंडीशन में मिलती, तब मिलती जब हम SM1 से भी अगर हम डाइजेस्ट करते ना, तो हमें 200 बेस पेयर का भी मिलता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन पे जाते, सेकंड ऑप्शन में बोला गया है BAM-H1 से अगर हमने कट किया है तो हमें 800 बेस पेयर का एक सीक्वेंस मिलेगी। ऑब्वियसली ये अभी हमने देखा, यहाँ BAM-H1 ने हमें कट की तो 0.8 बेस पेयर का हमें ये सीक्वेंस मिल रही है, 0.8 किलो बेस पेयर। जब हम इस पर बेस पेयर पे कन्वर्ट करेंगे तो 800 बेस पेयर होगा। तो ऑब्वियसली पहला तो फ्रेगमेंट सही है। दूसरा है 3.2 किलो बेस पेयर का फ्रेगमेंट, ऑफकोर्स वो भी हमें मिलने वाली है, क्योंकि ये पोर्शन तो कट हो जाएगी, ये पोर्शन तो हमें दिख जाएगी 0.8 के फ्रेगमेंट में। लेकिन जो रिमेनिंग फ्रेगमेंट है, ये जो वेक्टर का जो अपना खुद का लेंथ था, वेक्टर का अपना लेंथ कितना था, 3 किलो बेस पेयर था वेक्टर का अपना लेंथ, प्लस ये वाला जो इंसर्ट का जो 0.2 किलो बेस पेयर का लेंथ था, ये भी तो आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ SM1 से तो कट नहीं किया है। सो ये पूरा एज ए होल हमें ये दिखेगा, मतलब 2 टुकड़ा होगा, एक ये वाला पोर्शन होगा,
एक ये वाला पोर्शन होगा और एक ये पूरा एज ए होल जो रिमेनिंग सर्कल बचेगा ना, रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, वो हमारा अलग से काउंट होगा। ठीक है, सो 3 किलो बेस पेयर और 0.2 किलो बेस पेयर 3.2, ये तो सही बात है। बी वाला ऑप्शन हमारा 8 बेस पेयर 800 बेस पेयर का तो मिल ही रहा है, प्लस 3.2 किलो बेस पेयर का भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0.2 इंसर्ट का बच गया था, क्योंकि यहाँ पे बैम H1 नहीं था, SM1 है, तो ये इंसर्ट का और प्लस वेक्टर का खुद का अपना जो था वो दोनों को काउंट करके कितना हो गया हमारा 3.2 किलो बेस पेयर हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा, इस हिसाब से सही हो गया। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। देखिए बी ऑप्शन करेक्ट होते ही हमें अपना ऑप्शन करेक्ट, हमें अपना आंसर तो मिल चुका है कि नहीं। इतना ज़्यादा दिमाग मारने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपना आंसर मिल चुका है। आंसर है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी में ही सिर्फ बी ओनली मेंशन है। लेकिन फिर भी मैं आपके कॉन्सेप्ट के क्लियरेंस के लिए बाकी 2 ऑप्शन भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको वीडियो मज़ा आ रहा है, आपको समझ आ रही है, अभी तक आगे भी समझ आ जाएगी तब तो डेफिनेटली, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। एंड अगर कुछ सजेशन है, कुछ भी है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मतलब मेंशन कर सकते हैं, हम बात करेंगे। उधर कुछ सजेशन है आपका, या फिर आप इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन सम अदर टॉपिक, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, सो गाइज इनिशियल डेज में आपके सपोर्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अल्दो द होल जितना भी ये पीरियड होगा उसमें ज़रूरत पड़ेगी, बट इनिशियल फेज में ना, क्योंकि होता है यार, बहुत डिमोटिवेटिंग फेज आती है, तो इसीलिए आई जस्ट होप कि आप मेरा सपोर्ट करें। एंड देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन देखते हैं, सी वाला ऑप्शन पे क्या बोला गया है। तो ऑप्शन सी में बोला गया है कि अगर हम हिंड थर्ड से अगर कट करेंगे प्लस इको R1 से कट करेंगे तो हमें 2 फ्रेगमेंट मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो बेस पेयर का और अप्रॉक्सीमेटली 3 किलो बेस पेयर का मिलेगी। 1 KB और 3 KB का मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली, ये बोला गया है। सो हम देख रहे हैं हिंड का, तो हिंड यहाँ पे अगर कट हो रही है, ये रहा हमारा हिंड, तो यहाँ पे कट हो रही है। और दूसरा क्या, इको R1 से यहाँ पे कट हो रही है। ठीक है, इको R1 और हिंड यहाँ पे कट हो रही है। तो ये वाला फ्रेगमेंट आप देखिए कि इको R1 तो यहाँ है ना, 1 किलो बेस पेयर तो यहाँ तो हो गया, ये तो पता चल गया है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लेंथ रह गई है जिसका हमें साइज नहीं पता। ये दोनों ये पोर्शन आप देख सक रहे हैं, ये दोनों पोर्शन का ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन का हमें साइज नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे तो 1 किलो बेस पे मिल गया है, और इस साइड का तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता होगा, क्योंकि हमें ये वाला नहीं पता है। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन करके देखिए। थोड़ा सा डायग्राम बहुत ही मेसी हो गया है, मैं आपको फिर से थोड़ा सा बना के बताती हूँ। ये हमारा रहा वेक्टर और ये हमारा रहा इंसर्ट। इंसर्ट में क्या था, 0.2 0.8, बहुत ज़्यादा ही मेसी हो गया था एक्चुअली डायग्राम, किसी को समझ में भी नहीं आने वाला था। तो इट्स बेटर कि हम अच्छा क्लैरिफिकेशन पे जाए। एंड SMA, फिर रहा बैम H1, यहाँ पे भी बैम H1, फिर इको R1, फिर इको R5 और यहाँ हमारा P। तो ये एज ए होल पूरा वेक्टर कितने साइज़ का था, 3 किलो बेस के पेयर का था। ये पूरा 3 किलो बेस पेयर का था और इंसर्ट 1 किलो बेस पेयर का था। ठीक है, सो ये रहा हमारा केस। तो अभी बढ़ते हैं सॉल्व करने पे। तो ऑप्शन वाला 3 पे क्या बोला गया था, ऑप्शन वाला 3 पे बोला गया है कि अगर यहाँ पे हमने कट करी 2 जगह, ठीक है, 2 जगह मतलब कि हिंड 3 और इको R1, हिंड 3 से तो यहाँ पे कट कर दी फॉर एग्जांपल, और इको R1 से यहाँ पे कट कर दी। सो वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो बेस पेयर की सिग्नल मिले, फ्रेगमेंट मिलेगी, लेकिन 1 किलो बेस पेयर का तो नहीं मिल रहा है हमें। यहाँ पे 1 किलो बेस पेयर इंसर्ट का ही अपने में हो गया है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का तो लेंथ हमें मेंशन ही नहीं है। अब ये वाला मेंशन नहीं है तो ये वाला तो हम नहीं कंसीडर कर सकते। ये वाला तो 3 किलो बेस पेयर का नहीं हो सकता, क्योंकि 3 किलो बेस पेयर यहाँ तक SM1 तक आ रहा था ना, 3 किलो बेस पेयर, ये पूरा एज ए होल ये 3 किलो बेस पेयर का था। सो हम इसको कैसे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली में तो ये तो नहीं आ रहा, सी ऑप्शन तो नहीं हो रहा है, हमें समझ आ गया है। अब डी ऑप्शन पे जाते हैं। डी ऑप्शन पे बोला गया है XHO1, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, पिंक लेते हैं। तो डी ऑप्शन में बोला गया है XHO1 एंड बैम H1, यहाँ से ये वाला एंजाइम और बैम H1 से अगर हम कट करेंगे तो हमें 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे, 200 बेस पेयर, 800 बेस पेयर और 3 किलो बेस पेयर का। ठीक है, ओके, तो 200 बेस पेयर का हमें अगर यहाँ पे कट करेंगे तो कहाँ होगा, यहाँ पे तो
अगर SM1 पे कट करेंगे तो हमें 200 बेस पेयर का मिलेगा ना, क्योंकि BAM H1 भी तो है यहाँ पे। तो XL1 से अगर हम कट करेंगे तो ये वाला लेंथ कहाँ चला गया, ये वाला लेंथ तो हमने कंसिडर नहीं की। सो 200 बेस पेयर का तो हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, 200 बेस पेयर का नहीं मिला। अगर BAM H1 से कट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें 800 बेस पेयर का मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, करेक्ट है। एंड उसके बाद 3 किलो बेस पेयर का, 3 किलो बेस पेयर का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि BAM H1 से तो यहाँ ही कट हो जा रहा है, 8 मिल रहा है। फिर 3 कहाँ, ये 2.2 भी तो हमें काउंट करनी है, ये भी नहीं आ रहा। प्लस XH यहाँ पे भी एक कट हो रही है, यहाँ पे कट होने की वजह से क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है BAM H1 से लेके XHO1 का, ये वाला पोर्शन हमारा का कैलकुलेशन है ही नहीं यहाँ पे, जो कि 0.2 से ज़्यादा ही होनी थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 0.2 मेंशन की गई है, तो इसीलिए ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सो ऐसे करके हम फाइनल आंसर में पहुँच रहे हैं, डेट इज़ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हम समझ लिए हैं। अब मैं आपको ना एक डायग्राम फिर से बता रही हूँ, आप इसको घूरना, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप इस डायग्राम को ना बहुत अच्छे से बहुत देर तक इसको देखते रहना, तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे ना बोलना क्या चाह रहा था चीज़ें, ठीक है, चीज़ें यहाँ पे क्या कह रहे थे, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो इसीलिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे बता देती हूँ आपको लिख के। फिर SMA1, ये इंसर्ट का BAM H1 है, और ये वेक्टर का BAM H1 है, फिर इको R1 एंड इको R5, ठीक है। ये 0.2 का था, ये 0.8 का था, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 किलो बेस पेयर का था, ठीक है। दिस इज़ आवर डायग्राम। आप इसको बहुत अच्छे से देखना, घूरना, तभी आपको समझ आ जाएगा। पेपर में बनाना इसको अच्छे से, ठीक है। खुद जब तक खुद पेपर में नहीं करने वाले हो ना आपको ये क्वेश्चन, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है अभी तक, तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर एक कोशिश करना खुद, तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ आने वाली है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही मैं बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ आपके लिए, रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी जो भी CSI से रिलेटेड, वन बाय अनदर। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग मी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।